वेलकम टू smlearning.in। अब हम देखेंगे यहाँ के आगे के चैप्टर्स। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये ऑप्शंस, अगर हम यहाँ से इस सेल्स का ऑप्शन यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से जैसे हमने ये बड़ा किया। अब यहाँ से आप क्या है, जैसे ये ऑप्शंस है, अगर हम यहाँ पे इसे टॉप, इस ऑप्शन से टॉप में करेंगे, टॉप में हो जाएगा, मिडिल में एंड ये बॉटम में हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस डाटा को, जैसे अगर हम यहाँ से इसका साइज बड़ा करेंगे, आप यहाँ से इसे सेंटर कर सकते हैं, राइट करेंगे और यहाँ से लेफ्ट करेंगे। इसी तरीके से हम ये आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट का यूज करता है। अगर अब हम इसे बैक करने के लिए इसका यूज करेंगे, हम यहाँ से बिल्कुल बैक जा सकते हैं वन बाय वन। अब हम देखेंगे उसी कंडीशन पे आ गए। अब हम अपने सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे वो उसी तरीके से रोटेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं अभी हमारे सारा डाटा ऊपर की तरफ डायगोनल हो गया। आप इसे बैक करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से बैक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पैराग्राफ सिंबल को शो कराता है लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से आप इसे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट इस तरीके से शो करा सकते हैं। अब राइट टू लेफ्ट इस ऑप्शन पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन होता है इंडेंट। ये इंडेंट को आपका इंक्रीज इंडेंट करता है, डिक्रीज इंडेंट। आप अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंडेंट आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो वो वापिस अपने मूवमेंट पर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर इस सेल के अंदर लिखा सीताराम DIXIT दीक्षित, सीताराम दीक्षित लिखा। अब मैं चाहता हूं कि सीताराम और इसके नीचे दीक्षित इस सेल में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और आप देखेंगे कि इसी सेल के नीचे वो अपने आप ब्रेक होकर दीक्षित आ जाता है। तो रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है, कोई भी डाटा जो आपने एंटर प्रेस किया है उस ऑप्शन को वो नीचे रिमूव कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रैप टेक्स्ट का यूज। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर का यूज क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर कोई भी इतने सिलेक्ट सेल किए, आप यहाँ पर इंसर्ट्स ऑप्शन पे जाएंगे। ये इंसर्ट्स ऑप्शन होता है, अगर आपको इंसर्ट सेल चाहिए, इंसर्ट सीट चाहिए या कॉलम चाहिए, तो आपने यहाँ पे सीट रो पे क्लिक करा, जितनी सिलेक्ट की है उतनी सीट आ जाएंगी। आपने इन्हें पूरा प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे हम इस तरीके से और इसे मर्ज करेंगे तो ये देखेंगे ये व्हाइट हो जाएगी। आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं स्कूल का, जैसे आपने लिखा यहाँ पर SDS.D smlearning.in। अब हमने smlearning.in इसकी एक साइट बनाई और हम यहाँ पर इसका साइज हमने इंक्रीज करा इस तरीके से, और हम इसे टेक्स्ट कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया इसका, जिससे हमने इसे ग्रीन कलर दे दिया। अब हम इसके पीछे बैक में भी कलर दे सकते हैं इसकी हेल्प से, फिल की हेल्प से। जैसे आपने यहाँ से कलर ले लिया इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपने मर्ज एंड सेंटर का यूज किया। बाकी अब ऑप्शंस देखेंगे हम जर्नल का। ये जर्नल जो ऑप्शंस होता है, ये जैसे कि अगर मान लो हमने इस पर क्लिक किया हुआ है और आपका अगर ये जर्नल नहीं है, अगर तो हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो आप देखेंगे इसके पीछे परसेंटेज लग जाएगा। जो भी आप यहाँ से सिंबल्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। जैसे टाइम लेंगे तो वो टाइम देखिए 12 AM आ गया, जो आपके इस समय टाइम हो रहा होगा वो उस टाइम को शो करा देगा। इसलिए हम इसे नॉर्मली जर्नल लेके रखते हैं। जर्नल में क्या होता है, जो वैल्यू शो करानी है वही आएगी। नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन आता है आपका करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे करेंसी सिंबल बन जाएगा। इसे रिमूव करने के लिए हम इस वाले टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका परसेंटेज। इस पे क्लिक करते ही परसेंटेज आ जाएगी। इस पे क्लिक करोगे तो ये Ctrl+Z की हेल्प से हमें इसे हटाना पड़ेगा या नॉर्मल करना पड़ेगा। इससे हम कॉमा लगा सकते हैं, जैसे कि जो भी जीरो के बाद हम उससे पहले कॉमा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, जैसे अगर हमने ये ऑप्शन आता है इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। आपने इंक्रीज डेसिमल पे जैसे क्लिक करा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 00 बढ़ती चली जा रही है और यहाँ से डिक्रीज होती चली जाएगी। आप यहाँ से इसे इंक्रीज कर सकते हैं 00 जितनी आपको जीरो चाहिए, और यहाँ से आप डिक्रीज करेंगे जितनी जीरो आपको नहीं लेनी है, आप वहाँ से रिमूव करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसके आगे का। इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।